सर्वांग वेदांत। बहुत दूर, जहाँ ना तो लिपिबद्ध इतिहास और ना परंपराओं का मंद प्रकाश ही प्रवेश कर पाता है, अनंत काल से वह स्थिर उजाला हो रहा है, जो बाह्य परिस्थितिवश कभी तो कुछ धीमा पड़ जाता है और कभी अत्यंत उज्जवल, किंतु वह सदा शाश्वत और स्थिर रहकर अपना पवित्र प्रकाश केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विचार जगत में अपनी मौन अनुभाव्य शांत फिर भी सर्व सक्षम प्रकाश से उसी प्रकार भरता रहा है जिस प्रकार प्रातःकाल के शिशिर कण लोगों की दृष्टि बचाकर चुपचाप गुलाब की सुंदर कलियों को खिला देते हैं। यह प्रकाश उपनिषदों के तत्वों का वेदांत दर्शन का रहा है। कोई नहीं जानता कि इसका पहले पहले भारत भूमि में कब उद्भव हुआ। इसका निर्णय अनुमान के बल से कभी नहीं हो सका। विशेषतः इस विषय के पश्चिमी लेखों के अनुमान एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि उनकी सहायता से इन उपनिषदों के समय का निश्चय नहीं किया जा सकता। हम हिंदू आध्यात्मिक दृष्टि से उनकी उत्पत्ति नहीं स्वीकार करते। मैं बिना किसी संकोच के कहता हूँ कि ये वेदांत उपनिषद प्रतिपाद्य दर्शन आध्यात्मिक राज्य का प्रथम और अंतिम विचार है जो मनुष्य को अनुग्रह के रूप में प्राप्त हुआ है। इस वेदांत रूपी महासमुद्र से ज्ञान की प्रकाश तरंगे उठ उठकर समय समय पर पश्चिम और पूर्व की ओर फैलती रही हैं। पूरा काल में वे पश्चिम में प्रवाहित हुईं और एथेंस, सिकंदरिया और यूनान वालों के विचारों को बल प्रदान किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राचीन यूनान वालों पर सांख्य दर्शन की विशेष छाप पड़ी थी और सांख्य तथा भारत के अन्य अन्य सब दार्शनिक मत उपनिषद या वेदांत पर ही प्रतिष्ठित हैं। भारत में भी प्राचीन काल में और आज भी कितने ही विरोधी संप्रदायों के रहने पर भी सभी उपनिषद या वेदांत रूप एकमात्र प्रमाण पर ही अधिष्ठित हैं। तुम द्वैतवादी हो, चाहे विशिष्ट अद्वैतवादी, शुद्ध द्वैतवादी और चाहे अद्वैतवादी, अथवा चाहे और जिस प्रकार के अद्वैतवादी या द्वैतवादी हो, या तुम अपने को चाहे जिस नाम से पुकारो, तुम्हें अपने शास्त्र उपनिषदों का प्रामाण्य स्वीकार करना ही होगा। यदि भारत का कोई संप्रदाय उपनिषदों का प्रामाण्य ना माने तो वह सनातन मत का अनुयायी नहीं कहा जा सकता। और जैनों बौद्धों के मत भी उपनिषदों का प्रमाण ना स्वीकार करने के कारण ही भारत भूमि से हटा दिए गए थे। इसीलिए चाहे हम जाने या ना जाने, वेदांत भारत के सब संप्रदायों में प्रविष्ट है और हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, यह अनगिनत शाखाओं वाला महान वट वृक्ष के समान हिंदू धर्म वेदांत के प्रभाव से खड़ा है। चाहे हम जाने या ना जाने, परंतु हम वेदांत का ही विचार करते हैं। वेदांत ही हमारा जीवन है, वेदांत ही हमारी सांस है। मृत्यु तक हम वेदांत के ही उपासक हैं और प्रत्येक हिंदू का यही हाल है। अतः भारत भूमि में भारतीय श्रोताओं के सामने वेदांत का प्रचार करना मानो एक असंगति है, परंतु यदि किसी का प्रचार करना है तो वह इसी वेदांत का। विशेषतः इस युग में इसका प्रचार अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हमने तुमसे अभी अभी कहा है कि भारत के सब संप्रदायों को उपनिषदों का प्रामाण्य मानकर चलना चाहिए, परंतु इन सब संप्रदायों में हमें ऊपर ऊपर अनेक विरोध देखने को मिलते हैं। बहुत बार प्राचीन बड़े बड़े ऋषि भी उपनिषदों में निहित अपूर्व समन्वय को नहीं समझ सके। बहुधा मुनियों ने भी आपस में मतभेद के कारण विवाद किया है। यह मत विरोध किसी समय इतना बढ़ गया था कि यह एक कहावत सी हो गई थी कि जिसका मत दूसरे से भिन्न हो वह मुनि ही नहीं। परंतु अब ऐसा विरोध नहीं चल सकता। अब उपनिषदों के मंत्रों में गूढ़ रूप से जो समन्वय छिपा हुआ है, उसकी विशद व्याख्या और प्रचार की आवश्यकता सभी के लिए आन पड़ी है। फिर चाहे कोई द्वैतवादी हो, विशिष्ट अद्वैतवादी हो या अद्वैतवादी हो, उसे संसार के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। और ये काम सिर्फ भारत में ही नहीं, उसके बाहर भी होना चाहिए। मुझे ईश्वर की कृपा से इस प्रकार के एक महापुरुष के पैरों तले बैठकर शिक्षा ग्रहण करने का महासौभाग्य मिला था, जिनका संपूर्ण जीवन ही उपनिषदों का महासमन्वय स्वरूप था, जिनका जीवन उनके उपदेशों की अपेक्षा 1000 गुना बढ़कर उपनिषदों का जीवन भाष्य स्वरूप था। उन्हें देखने पर मालूम होता था मानो उपनिषद के भाव वास्तव में मानव रूप धारण करके प्रकट हुए हों। उस समन्वय का कुछ अंश शायद मुझे भी मिला है। मैं नहीं जानता कि इसको प्रकट करने में मैं समर्थ हो सकूंगा या नहीं, परंतु मेरा प्रयत्न यही है।
अपने जीवन में मैं यह दिखाने की कोशिश करूंगा कि वेदांतिक संप्रदाय एक दूसरे के विरोधी नहीं, वे एक दूसरे के अवश्यम भावी परिणाम हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, वे एक से दूसरे पर चढ़ने के सोपान हैं, जब तक कि वह अद्वैत तत्वमसी लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। भारत में एक समय था जब कर्मकांड का बोलबाला था। वेदों के इस अंश में अनेक ऊंचे आदर्श हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी वर्तमान नित्य पूजाओं में से कुछ यद्यपि अभी भी वैदिक कर्मकांड के अनुसार ही की जाती हैं। इतना होते हुए भी भारत में वैदिक कर्मकांड का प्राय लोप हो गया। अब हमारा जीवन वेदों के कर्मकांड के अनुसार बहुत ही कम नियमित और अनुशासित होता है। अपने दैनिक जीवन में हम प्राय पौराणिक अथवा तांत्रिक हैं। यहाँ तक कि जहाँ कहीं भारत के ब्राह्मण वैदिक मंत्रों को काम में लाते हैं, वहाँ अधिकांशतः उनका विचार वेदों के अनुसार नहीं किंतु तंत्रों या पुराणों के अनुसार होता है। अतः वेदों के कर्मकांड के विचार से अपने को वैदिक बताना हमारी समझ में युक्तिपूर्ण नहीं जचता, परंतु यह असंदिग्ध है कि हम सब वेदांती हैं। जो लोग अपने को हिंदू कहते हैं, अच्छा होता यदि वे अपने को वेदांती कहते। और जैसा कि हमने तुम्हें पहले ही बतलाया है कि उसी वेदांती नाम के भीतर सब संप्रदाय द्वैतवादी हो चाहे अद्वैतवादी आ जाते हैं। वर्तमान समय में भारत में जितने संप्रदाय हैं उनके मुख्यतः दो भाग किए जा सकते हैं, द्वैतवादी और अद्वैतवादी। इनमें से कुछ संप्रदाय जिन छोटे छोटे मतभेदों पर अधिक बल देते हैं और जिनकी सहायता से वे विशुद्ध अद्वैतवादी और विशिष्ट अद्वैतवादी आदि नए नए नाम लेना चाहते हैं, उनसे विशेष कुछ बनता बिगड़ता नहीं। उन्हें या तो द्वैतवादियों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है अथवा अद्वैतवादियों की श्रेणी में। और जो संप्रदाय सर्वमान समय के हैं उनमें से कुछ तो बिल्कुल नए हैं और दूसरे पुराने संप्रदायों के नवीन संस्करण जान पड़ते हैं। पहली श्रेणी के प्रतिनिधि स्वरूप में मैं रामानुजाचार्य का जीवन और दर्शन प्रस्तुत करूंगा और दूसरी के प्रतिनिधि रूप में शंकराचार्य का जीवन और दर्शन। रामानुज उत्तरकालीन भारत के प्रधान द्वैतवादी दार्शनिक हैं। अन्य द्वैतवादियों ने प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपने तत्व प्रचार में और अपने संप्रदाय के संगठन में, यहाँ तक कि अपने संगठन की छोटी छोटी बातों में भी उन्हीं का अनुसरण किया है। रामानुज और उनके प्रचार कार्य के साथ भारत के दूसरे द्वैतवादी वैष्णव संप्रदायों की तुलना करो तो आश्चर्य होगा कि उनके आपस के उपदेशों, साधना प्रणालियों और सांप्रदायिक नियमों में बड़ा सादृश्य है। अन्य वैष्णव आचार्यों में दक्षिणात्य आचार्य माधवाचार्य मुनि और उनके बाद हमारे बंग देश के महाप्रभु श्री चैतन्य का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने माधव आचार्य के दर्शन का बंगाल में प्रचार किया था। दक्षिण में कई संप्रदाय और हैं, जैसे विशिष्ट अद्वैतवादी शैव प्राय अद्वैतवादी होते हैं। सिंहल और दक्षिण के कुछ स्थानों को छोड़कर भारत में सर्वत्र शैव अद्वैतवादी हैं। विशिष्ट अद्वैतवादी शैवों ने विष्णु नाम की जगह सिर्फ शिव नाम बैठाया है और आत्म विषयक सिद्धांत को छोड़ अन्य सब विषयों में रामानुज के ही मत को ग्रहण किया है। रामानुज के अनुयायी आत्मा को अणु अर्थात अत्यंत छोटा कहते हैं, परंतु शंकराचार्य के मत अनुयायी उसे विभु अर्थात सर्वव्यापी स्वीकार करते हैं। प्राचीन काल में अद्वैत मत के कई संप्रदाय थे। ऐसा लगता है कि प्राचीन समय में ऐसे अनेक संप्रदाय थे जिन्हें शंकराचार्य के संप्रदाय ने पूर्णतया आत्मसात कर अपने में मिला लिया था। वेदांत के किसी भाष्य में, विशेषतः विज्ञान भिक्षु के भाष्य में, शंकर पर बीच बीच में कटाक्ष किया गया दिखाई देता है। विज्ञान भिक्षु यद्यपि अद्वैतवादी थे, फिर भी उन्होंने शंकर के मायावाद को उड़ा देने की कोशिश की थी। अतः साफ जान पड़ता है कि ऐसे अनेक संप्रदाय थे जिनका मायावाद पर विश्वास नहीं था। यहाँ तक कि उन्होंने शंकर को प्रच्छन्न बोध कहने में भी संकोच नहीं किया। उनकी यह धारणा थी कि मायावाद को बौद्धों से लेकर शंकर ने वेदांत के भीतर रखा है। जो कुछ भी हो, वर्तमान समय में सभी अद्वैतवादी शंकराचार्य के अनुगामी हैं और शंकराचार्य तथा उनके शिष्य उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में अद्वैतवाद के विशेष प्रचारक रहे हैं। शंकराचार्य का प्रभाव हमारे बंगाल में और पंजाब तथा कश्मीर में ज्यादा नहीं फैला, परंतु दक्षिण के सभी समार्थ शंकराचार्य के अनुयायी हैं और वाराणसी अद्वैतवाद का एक केंद्र होने के कारण उत्तर भारत के अनेक स्थानों में उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। परंतु मौलिक तत्व के आविष्कार का दावा न शंकराचार्य ने किया है और न रामानुज ने। रामानुज ने तो साफ कहा है कि उनके मत अनुसार, मैं सूत्र के शब्दों की व्याख्या कर रहा हूँ,
अपने श्री भाष्य के आरंभ में ही रामानुज ने ये बात लिख दी है। उन्होंने बोधायन कृत ब्रह्म सूत्र भाष्य को लिखा और उसे संक्षिप्त कर दिया और वही संक्षिप्त रूप आजकल हमें उपलब्ध है। बोधायन भाष्य देखने का अवसर मुझे कभी नहीं मिला, उसे अभी तक नहीं देख सका हूँ। पर लोकगत स्वामी दयानंद सरस्वती व्यास सूत्रों के बोधायन भाष्य के सिवा अन्य सभी भाष्यों को अस्वीकार कर देना चाहते थे और यद्यपि वे अवसर मिलने पर रामानुज के ऊपर कटाक्ष किए बिना ना रहते थे, वे भी कभी बोधायन भाष्य को सर्वसाधारण के सामने नहीं रख सके। परंतु रामानुज ने स्पष्टतः कहा कि बोधायन के विचार और कहीं कहीं तो उनके अंश तक लेकर हमने अपने वेदांत भाष्य की रचना की है। यह अनुमान किया जा सकता है कि शंकराचार्य ने भी प्राचीन भाष्यकारों के ग्रंथों का अवलंबन कर अपने भाष्य का प्रणयन किया होगा। उनके भाष्य में कई जगह प्राचीन भाष्यों के नाम आए हैं और जबकि उनके गुरु और गुरु के गुरु स्वयं उन्हीं के जैसे एक ही अद्वैत मत के प्रवर्तक और वेदांती थे और कभी कभी किसी विषय में वे शंकर की अपेक्षा अद्वैत तत्व के प्रकाशन में अधिक अग्रसर और साहसी थे। तब ये साफ समझ में आता है कि शंकर ने भी किसी नए भाव तत्व का प्रचार नहीं किया। रामानुज ने जिस प्रकार बोधायन भाष्य के सहारे अपना भाष्य लिखा था, अपनी भाष्य रचना में शंकर ने भी वैसा ही किया। परंतु अभी तक ये निर्णय नहीं किया जा सका है कि शंकर ने किस भाष्य को आधार मानकर भाष्य लिखा। जिन दर्शनों को तुमने पढ़ा है या जिनके नाम सुने हैं, वे सब के सब उपनिषद के प्रमाण पर आधारित हैं। जब भी उन्होंने श्रुति की दुहाई दी है, तब उपनिषदों को ही लक्ष्य किया है। तब वे श्रुति को उद्धृत करते हैं, उनका मतलब उपनिषदों से रहता है। भारत में उपनिषदों के बाद अन्य कई दर्शनों का जन्म हुआ, परंतु व्यास द्वारा लिखे गए वेदांत दर्शन की तरह किसी दूसरे दर्शन की प्रतिष्ठा भारत में नहीं हो सकी। पर वेदांत दर्शन भी प्राचीन सांख्य दर्शन का ही विकसित रूप है और सारे भारत के, यहाँ तक कि सारे संसार के सभी दर्शन और सभी मत कपिल के विशेष रूप से ऋणी हैं। मन सनात्विक और दार्शनिक विषयों का कपिल जैसा महान व्याख्याता भारत के इतिहास में शायद ही दूसरा हुआ हो। संसार में सर्वत्र ही कपिल का प्रभाव दिख पड़ता है। जहाँ कोई मान्यता प्राप्त दार्शनिक मत विद्यमान है, वहीं उनका प्रभाव खोजा जा सकता है। वह 1000 वर्ष पहले की चाह भले ही हो, किंतु वहाँ वे ही कपिल, वे ही तेजस्वी, गौरव मुक्त, अपूर्व प्रतिभाशाली कपिल दृष्टिगोचर होते हैं। उनके मनसत्व और दर्शन के अधिकांश को थोड़ा सा हेर फेर करके भारत के भिन्न भिन्न सभी संप्रदायों ने ग्रहण किया है। हमारी जन्मभूमि बंगाल के न्यायिक भारत के दार्शनिक क्षेत्र में विशेष प्रभाव फैलाने में समर्थ नहीं हो सके। वे सामान्य, विशेष, जाति, द्रव्य, गुण आदि बोझिल पारिभाषिक शुद्र शब्दों में उलझ गए, जिन्हें कोई अच्छी तरह समझना चाहे तो सारी उम्र बीत जाए। वे दर्शनालोचन का भार वेदांतियों पर छोड़कर स्वयं न्याय लेकर बैठे। परंतु आधुनिक काल में भारत के सभी दार्शनिक संप्रदायों ने बंग देश के न्यायिक की तर्क संबंधी पारिभाषिक शब्दावली ग्रहण की है। जगदीश, गदाधर और शिरोमणि के नाम मालाबार देश में कहीं कहीं उसी प्रकार प्रसिद्ध हैं जिस प्रकार नादिया में, किंतु व्यास का दर्शन वेदांत सूत्र भारत में सब जगह दृढ़ प्रतिष्ठित है और दर्शन में वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म को युक्तिपूर्ण ढंग से मनुष्य के लिए व्यक्त करने का उसका जो उद्देश्य रहा है, उसे साधित करके उसने स्थायित्व लाभ उठाया। इस वेदांत दर्शन में युक्ति को पूर्णतः श्रुति के अधीन रखा गया है। शंकराचार्य ने भी एक जगह घोषित किया है कि व्यास ने युक्ति विचार का यत्न नहीं किया। उनके सूत्र प्रणयन का एकमात्र उद्देश्य यह था कि वेदांत मंत्र रूपी पुष्पों को एक ही सूत्र में गूंथकर एक माला तैयार करे। उनके सूत्र वहीं तक मान्य हैं जहां तक कि वे उपनिषदों के अधीन हैं, इसके आगे नहीं। इस समय भारत के सभी संप्रदाय व्यास सूत्रों को प्रामाणिक ग्रंथों में श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। यदि वहां कोई नवीन संप्रदाय प्रारंभ होता है तो वह व्यास सूत्रों पर अपने ज्ञानाकुल नया भाष्य लिखकर अपनी जड़ जमाता है। कभी कभी इन भाष्यकारों के मत में बहुत फर्क आता दिख पड़ता है। कभी कभी तो मूल सूत्रों की अर्थ विकृति देखकर भी ऊब आता है। अस्तु व्यास सूत्रों को इस समय भारत में सबसे अच्छे प्रमाण ग्रंथ का आसन मिल गया है और व्यास सूत्रों पर एक नया भाष्य बिना लिखे भारत में कोई संप्रदाय संस्थापन की आशा नहीं कर सकता। व्यास सूत्रों के बाद ही विश्व प्रसिद्ध गीता का प्रामाण्य है। शंकराचार्य का गौरव गीता के प्रचार से ही बढ़ा। इस महापुरुष ने अपने महान जीवन में जो बड़े कर्म किए, गीता का प्रचार और उसकी एक सुंदर भाष्य रचना भी उन्हीं में से एक
प्रतीक है और भारत के सनातन मार्गी संप्रदाय संस्थापकों में से हरेक ने उनका अनुगमन किया और तद अनुसार गीता पर एक भाष्य की रचना की। उपनिषद अनेक हैं। कोई कोई ये कहते हैं कि उनकी संख्या 108 है और कोई कोई और भी अधिक कहते हैं और मोहम्मद को रसूलुल्लाह कहा गया है। मैंने सुना है कि यह अकबर के राज्यकाल में हिंदू और मुसलमानों में मेल कराने के लिए रचा गया था। कभी कभी संहिता विभाग में अल्लाह, इल्ला जैसी किसी शब्द को बरबस ग्रहण करके उनके आधार पर उपनिषद रच लिया गया है। इस प्रकार इस अल उपनिषद में मोहम्मद रसूलुल्लाह हुए। इसका तात्पर्य चाहे कुछ भी हो, किंतु इस प्रकार के और भी अनेक सांप्रदायिक उपनिषद हैं। यह स्पष्ट समझ में आ जाता है कि वे बिल्कुल आधुनिक हैं और उपनिषदों की ऐसी रचना बहुत कठिन भी नहीं थी, क्योंकि वेदों के संहिता भाग की भाषा इतनी पुरानी है कि उसमें व्याकरण के नियम नहीं माने गए। कई साल हुए वैदिक व्याकरण पढ़ने की मेरी इच्छा हुई और मैंने बड़े आग्रह से पाणिनि और महाभाष्य पढ़ना प्रारंभ किया, परंतु मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि वैदिक व्याकरण के प्रधान भाग केवल साधारण नियमों के अपवाद ही हैं। व्याकरण में एक साधारण विधान माना गया, परंतु इसके बाद ही यह बतलाया गया है कि वेदों में यह नियम अपवाद स्वरूप होगा। अतः हम देखते हैं कि बचाव के लिए महर्षि यास्क द्वारा विचरित निरुक्त का उपयोग कर कोई भी मनुष्य चाहे जो कुछ लिखकर बड़ी आसानी से उसे वेद कहकर प्रचार कर सकता है। साथ ही उसके अधिकांश भाग में बहुत संख्यक पर्याय शब्द रखे गए हैं। जहाँ इतने सुबीते हैं वहाँ तुम जितना चाहो उपनिषद लिख सकते हो। यदि संस्कृत का कुछ ज्ञान हो तो प्राचीन वैदिक शब्दों की तरह कुछ शब्द गढ़ लेने से ही काम हो जाएगा। व्याकरण का तो कुछ भय रहा ही नहीं, फिर तो उसे अपने ग्रंथ में तुम अनायास रख सकते हो। इस प्रकार अनेक उपनिषदों की रचना हो गई है और सुनते हैं कि अब भी होती है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि भारत के कुछ भागों में भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग अब भी ऐसे उपनिषदों का प्रणयन करते हैं, परंतु इन उपनिषदों में कुछ ऐसे हैं जो स्पष्टतः अपनी प्रामाणिकता की गवाही देते हैं और इन्हीं को शंकर, बाद में रामानुज और दूसरे बड़े बड़े भाष्यकारों ने स्वीकार किया है तथा इनका भाष्य किया है। उपनिषदों के और भी दो एक तत्वों की ओर मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये उपनिषद ज्ञान समुद्र हैं और मुझ जैसा अयोग्य मनुष्य यदि उनके संपूर्ण तत्वों की व्याख्या करना चाहे तो वर्षों बीत जाएंगे। एक व्याख्यान में कुछ नहीं होगा। अतएव उपनिषदों के अध्ययन के प्रसंग में मेरे मन में जो एक दो बातें आई हैं उसकी ओर तुम्हारा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहले तो संसार में इनकी तरह अपूर्व काव्य और नहीं है। वेदों के संहिता भाग को पढ़ते समय उसमें भी जगह जगह अपूर्व काव्य सौंदर्य का परिचय मिलता है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद संहिता के नासिदीय सूक्तों को पढ़ो। उसमें प्रलय के गंभीर अंधकार के वर्णन में है, तम आसीत तमसा गुणमय इत्यादि, जब अंधकार से अंधकार ढका हुआ था। इसके पाठ से ही ये जान पड़ता है कि कवित्व का अपूर्व गांधीर्य इसमें भरा है। तुमने क्या इस ओर दृष्टि डाली है कि भारत के बाहर के देशों में तथा भारत में गंभीर भावों के चित्र खींचने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं। भारत के बाहरी देशों में यह प्रयत्न सदा जड़ प्रकृति के अनंत भावों के वर्णन में ही हुआ है। जब भी मिल्टन या दांते या किसी दूसरे प्राचीन अथवा आधुनिक यूरोपीय बड़े कवि ने अनंत के चित्र खींचने की कोशिश की है, तभी उन्होंने कवित्व पंखों के सहारे अपने बाहर दूर आकाश में विचरते हुए बाह्य अनंत प्रकृति का कुछ भाग आभास देने की चेष्टा की है। यह चेष्टा यहाँ भी हुई है। बाह्य प्रकृति का अनंत विस्तार जिस प्रकार वेद संहिता में चित्रित होकर पाठकों के सामने रखा गया है, वैसा अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता। संहिता के इस तम आसीत तमसा गूढ़म वाक्य को याद रखकर तीन भिन्न भिन्न कवियों के अंधकार वर्णन के साथ इसकी तुलना करके देखो। हमारे कालिदास ने कहा है सूची भेद्य अंधकार, उधर मिल्टन कहते हैं उजाला नहीं है दृश्यमान अंधकार है, परंतु ऋग्वेद संहिता में है अंधकार से अंधकार ढका हुआ है, अंधकार के भीतर अंधकार छिपा हुआ है। हम उष्ण कटिबंध के रहने वाले सहज ही में समझ सकते हैं कि जब सहसा नवीन वर्षागम होता है तब संपूर्ण दिग्मंडल में अंधकार छा जाता है और उमड़ती हुई काली घटाएं दूसरे बादलों को घेर लेती हैं। इसी प्रकार कविता चलती है, परंतु संहिता के इस अंश में भी बाहरी प्रकृति का वर्णन किया गया है। बाहरी प्रकृति का विश्लेषण करते मानव जीवन की महान समस्याएं अन्यत्र जैसे हल की गई हैं, वैसे ही यहाँ भी। जिस प्रकार प्राचीन यूनान अथवा आधुनिक यूरोप जीवन समस्या का समाधान पाने के लिए तथा जगत कारण संबंधी परमार्थिक तत्वों की खोज के लिए बाह्य प्रकृति के अन्वेषण में संलग्न हुए, उसी प्रकार हमारे
हमारे पूर्वजों ने भी किया और पाश्चात्यों के समान वे भी असफल हुए। परंतु पश्चिमी जातियों ने इस विषय में और कोई प्रयत्न नहीं किया। जहां वे थी वहीं पड़ी रही। बहिर्जगत में जीवन और मृत्यु की महान समस्याओं के समाधान में व्यर्थ प्रयास होने पर वे आगे नहीं बढ़ी। हमारे पूर्वजों ने भी इसे असंभव समझा, परंतु उन्होंने इस समाधान की प्राप्ति में इंद्रियों की पूरी अक्षमता संसार के सामने निर्भय होकर घोषित की। मन के साथ वाणी, जिसे ना पाकर जहां से लौट आती है, वहां ना आंखों की पहुंच है ना वाणी की। ऐसे अनेक वाक्य हैं जिन्होंने इंद्रियों को इस समस्या के समाधान के लिए सर्वथा अक्षम बताया है, किंतु वे पूर्वज इतना ही कहकर रुक नहीं गए। बाह्य प्रकृति से लौटकर वे मनुष्य की अंतर प्रकृति की ओर प्रवृत्त हुए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वे स्वयं अपनी आत्मा के निकट गए। वे अंतर्मुख हुए। वे समझ गए थे कि प्राणहीन जड़ से कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होगी। उन्होंने देखा कि बही प्रकृति से प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता, न उससे कोई आशा की जा सकती है। अतएव बाहर सत्य की खोज की चेष्टा वृथा जानकर बाह्य प्रकृति का त्याग करके वे उसी ज्योतिर्मय जीवात्मा की ओर मुड़े और वहां उन्हें उत्तर भी मिला। एकमात्र उसी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो और दूसरे वृथा वाक्य छोड़ो। उन्होंने आत्मा में ही सारी समस्याओं का समाधान पाया। वहीं उन्होंने विश्वेश्वर परमात्मा को जाना और जीवात्मा के साथ उसका संबंध, उसके प्रति हमारा कर्तव्य और उसके आधार पर हमारा पारस्परिक संबंध आदि ज्ञान प्राप्त किया। और इस आत्म तत्व के वर्णन के सदृश उदात्त संसार में और दूसरी कविता नहीं है। जड़ के वर्णन की भाषा में इस आत्मा को चित्रित करने की चेष्टा नहीं रही। यहाँ तक कि आत्मा के वर्णन में उन्होंने गुणों का निर्देश करना बिल्कुल छोड़ दिया। तब अनंत की धारणा के लिए इंद्रियों की सहायता की आवश्यकता नहीं रही। बाह्य इंद्रियाग्रह, अचेतन, मृत, जड़ स्वभाव का वर्णन लुप्त हो गया, वरन इसके स्थान पर आत्म तत्व का ऐसा वर्णन मिलता है जो इतना सूक्ष्म है जैसा कि इस कथन में निर्दिष्ट है। वहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्र तारकाओं का। यह बिजली उसे प्रकाशित नहीं कर सकती, तो मृत्यु लोक की इस अग्नि की बात क्या। उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। संसार में और कौन सी कविता इसकी अपेक्षा अधिक उदात्त होगी। ऐसी कविता तुमको कहीं नहीं मिल सकती और कहीं ना पाओगे। उस अपूर्व कठोपनिषद को लो। इस काव्य का रचना चमत्कार जैसा सर्वांग सुंदर है। किस मनोहर रीति से ये आरंभ किया गया है। उस छोटे से बालक नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव, उसकी यम दर्शन की अभिलाषा, और सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि यम स्वयं उसे जीवन और मृत्यु का महान पाठ पढ़ा रहे हैं। और वह बालक उनसे क्या जानना चाहता है? मृत्यु रहस्य। उपनिषदों के संबंध की जिस दूसरी बात पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए वह है उनका अपौरुषेयत्व। यद्यपि उनमें हमें अनेक आचार्यों और वक्ताओं के नाम मिलते हैं, पर उनमें से एक भी उपनिषदों के प्रमाण स्वरूप नहीं गिने जाते। उपनिषदों का एक भी मंत्र उनमें से किसी के जीवन के ऊपर निर्भर नहीं है। ये सब आचार्य और वक्ता मानो छाया मूर्ति की भांति रंगमंच के पीछे अव्यवस्थित हैं। उन्हें मानो कोई स्पष्टतया नहीं देख पाता। उनकी सत्ता मानो साफ समझ में नहीं आती। यथार्थ शक्ति उपनिषदों के उन अपूर्व महिमामय, ज्योतिर्मय, तेजोमय मंत्रों के भीतर निहित है जो बिल्कुल व्यक्ति निरपेक्ष हैं। बीसियों याज्ञवल्क्य आए रहें और चले जाएं, इससे कोई हानि नहीं। मंत्र तो बने ही रहेंगे, किंतु फिर भी वे किसी व्यक्ति विशेष के विरोधी नहीं हैं। वे इतने विशाल और उदार हैं कि संसार में अब तक जितने महापुरुष या आचार्य पैदा हुए और भविष्य में जितने आएंगे उन सबको समाहित कर सकते हैं। उपनिषद अवतारों या महापुरुषों की उपासना के विरोधी नहीं है, बल्कि उसका समर्थन करते हैं, किंतु साथ ही वे संपूर्ण रूप से व्यक्ति निरपेक्ष हैं। उसी प्रकार समग्र उपनिषद व्यक्ति निरपेक्षता रूप अपूर्व तत्व के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। ज्ञानी, चिंतनशील, दार्शनिक तथा युक्तिवादी उसमें इतनी व्यक्ति निरपेक्षता पाते हैं जितना कोई आधुनिक विज्ञानवेत्ता चाह सकता है। और ये ही हमारे शास्त्र हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि ईसाइयों के लिए जैसे बाइबल है, मुसलमानों के लिए कुरान, बौद्धों के लिए त्रिपिटक, पारसियों के लिए जेद अवस्था, वैसे ही हमारे लिए उपनिषद हैं। ये ही हमारे शास्त्र हैं, दूसरे नहीं। पुराण, तंत्र और अन्य अन्य ग्रंथ, यहाँ तक कि व्यास सूत्र भी गौण हैं। हमारे मुख्य प्रमाण हैं वेद। मानववादी स्मृतियों और पुराणों का जितना अंश उपनिषदों से मेल खाता है उतना ही ग्रहण योग्य है। यदि असहमति प्रकट करें तो उन्हें निर्दयता पूर्वक छोड़ देना चाहिए। हमें ये सदा स्मरण रखना होगा। परंतु भारत के दुर्भाग्य से वर्तमान समय में हम बिल्कुल भूल
गए हैं। इस समय छोटे छोटे ग्राम्य आचारों को मानो उपनिषदों के उपदेशों के स्थान पर प्रामाण्य प्राप्त हो गया है। बंगाल के सुदूर देहातों में अब जो आचार प्रचलित हैं वे मानो वेद वाक्य ही नहीं, उनसे भी कहीं बढ़कर हैं। और सनातन मतावलंबी शब्द का प्रभाव भी कितना विचित्र है। एक देहाती की निगाह में वह सच्चा हिंदू है जो कर्मकांड की हर एक छोटी छोटी बात का पालन करता है, और जो नहीं करता उसे अहिंदू कहकर दुत्कार दिया जाता है। दुर्भाग्य से हमारी मातृभूमि में ऐसे अनेक लोग हैं जो किसी तंत्र विशेष का अवलंबन कर सर्वसाधारण जनता को उसी तंत्र मंत्र का अनुसरण करने का उपदेश देते हैं। जो वैसा नहीं करते वे उनके मत में सच्चे हिंदू नहीं हैं। अतः हमारे लिए यह स्मरण रखना अत्यंत आवश्यक है कि उपनिषद ही मुख्य प्रमाण हैं। ग्वाये और श्रोत सूत्र भी वेदों के प्रमाणाधीन हैं। यही उपनिषद हमारे पूर्व पुरुष ऋषियों के वाक्य हैं, और यदि तुम हिंदू होना चाहो तो तुम्हें यह विश्वास करना ही होगा। तुम ईश्वर के बारे में जैसा चाहो विश्वास कर सकते हो, परंतु वेदों का प्रामाण्य यदि नहीं मानते तो तुम घोर नास्तिक हो। ईसाई, बौद्ध या दूसरे शास्त्रों तथा हमारे शास्त्रों में यही अंतर है। उन्हें शास्त्र ना कहकर पुराण कहना चाहिए, क्योंकि उनमें जल पलावन का इतिहास, राजाओं और राजवंशधरों का इतिहास, महापुरुषों का जीवन चरित्र आदि विषय लेखबद्ध हैं। ये सब पुराणों के लक्ष्य हैं। अतः इनका जितना अंश वेदों से मेल खाता हो उतना ही ग्रहणीय है, परंतु जो अंश मेल नहीं खाता उसके मानने की आवश्यकता नहीं। बाइबल और दूसरी जातियों के शास्त्र भी जहाँ तक वेदों से सहमत हैं वहीं तक अच्छे हैं, लेकिन जहाँ ऐसा नहीं है वे हमारे लिए अस्वीकार्य हैं। कुरान के संबंध में भी यही बात है। इन ग्रंथों में अनेक नीति उपदेश हैं, अतः वेदों के साथ उनका जहाँ तक ऐक्य हो वहीं तक पुराणों के समान उनका प्रामाण्य है, इससे अधिक नहीं। वेदों के संबंध में मेरा यह विश्वास है कि वेद कभी लिखे नहीं गए, वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई। एक ईसाई मिशनरी ने मुझसे किसी समय कहा था, हमारी बाइबल ऐतिहासिक नींव पर स्थापित है और इसीलिए सत्य है। इस पर मैंने जवाब दिया था, तुम्हारे शास्त्र इसलिए सत्य हैं क्योंकि उनकी कोई ऐतिहासिक भित्ति नहीं है। तुम्हारे शास्त्र जबकि ऐतिहासिक हैं तब अवश्य ही वे कुछ दिन पहले किसी मनुष्य द्वारा रचे गए थे। तुम्हारे शास्त्र मनुष्य प्रणीत हैं, हमारे नहीं। हमारे शास्त्रों की अनैतिहासिक ही उनकी सत्यता का प्रमाण है। वेदों के साथ आजकल के दूसरे शास्त्रों का यही संबंध है। अब हम उपनिषदों की शिक्षा की समीक्षा करेंगे। उनमें अनेक भावों के श्लोक हैं। कोई कोई संपूर्ण द्वैत भावात्मक है और अन्य अद्वैत भावात्मक, किंतु उनमें कई बातें हैं जिन पर भारत के सभी संप्रदाय एक मत हैं। पहले तो सभी संप्रदाय संसारवाद या पुनर्जन्मवाद पर स्वीकार करते हैं। दूसरे, सब संप्रदायों का मनोविज्ञान भी एक ही प्रकार का है। पहले यह स्थूल शरीर, इसके पीछे सूक्ष्म शरीर मन है और इसके पीछे परे जीवात्मा है। पश्चिमी और भारतीय मनोविज्ञान में यह विशेष भेद है कि पश्चिमी मनोविज्ञान में मन और आत्मा में कोई अंतर नहीं माना गया है, परंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारतीय मनोविज्ञान के अनुसार मन अथवा अंतःकरण मानो जीवात्मा के हाथों का यंत्र मात्र है। इसी की सहायता से वह शरीर अथवा बाहरी संसार में काम करता है। इस विषय में सभी का मत एक है और सभी संप्रदाय एक स्वर से ये स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा अनादि और अनंत है। जब तक उसे संपूर्ण मुक्ति नहीं मिलती तब तक उसे बार बार जन्म लेना होगा। इस विषय में सब सहमत हैं। एक और मुख्य विषय में सबकी एक राय है और यही भारतीय और पश्चिमी चिंतन प्रणाली में विशेष मौलिक अथवा अत्यंत जीवंत एवं महत्वपूर्ण अंतर है। यहाँ वाले जीवात्म में सब शक्तियों की अवस्थिति स्वीकार करते हैं। यहाँ शक्ति और प्रेरणा के बहाए आवाहन के स्थान पर उनका आंतरिक स्फुरण स्वीकार किया गया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार सब शक्तियाँ, सब प्रकार की महत्ता और पवित्रता आत्मा में ही विद्यमान है। योगी तुमसे कहें कि अणिमा, लघिमा आदि सिद्धियां जिन्हें वे प्राप्त करना चाहते हैं वास्तव में प्राप्त करने की नहीं, वे पहले से ही आत्मा में मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें व्यक्त करना होगा। पतंजलि के मत में तुम्हारे पैरों तले चलने वाले छोटे से छोटे कीड़ों तक में योगी की अष्ट सिद्धियां विद्यमान हैं। केवल अपने देह रूपी आधार की अनुपयुक्तता के कारण ही वे प्रकाशित नहीं हो पाती। जब भी उन्हें उत्कृष्टतर शरीर प्राप्त होगा वे शक्तियां अभिव्यक्त हो जाएंगी, परंतु होती हैं वे पहले से ही विद्यमान। उन्होंने अपने सूत्रों में एक जगह कहा है, शुभ अशुभ कर्म प्रकृति के परिमाण के प्रत्यक्ष कारण नहीं है, वरन वे प्रकृति के विकास की बाधाओं को दूर करने वाले निमित्त कारण है। जैसे किसान को यदि अपने खेत में पानी लाना है तो वह सिर्फ खेत की मेड़ काटकर पास के भरे तालाब से जल का योग कर देता है और पानी अपने स्वाभाविक प्रवाह से आकर खेत को भर देता है। यहाँ पतंजलि ने किसी बड़े तालाब से किसान द्वारा अपने खेत में जल लाने का प्रसिद्ध उदाहरण दिया है। तालाब लबालब भरा है, ज्यों ही रुकावट पैदा करने वाली यह मेड़ तोड़ दी जाती है
तो ही तालाब का पानी अपनी ताकत और वेग से खेत में पहुंच जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा में सारी शक्ति, पूर्णता और पवित्रता पहले से ही भरी है, केवल माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे वे प्रकट नहीं होने पाती। एक बार आवरण को हटा देने से आत्मा अपनी स्वाभाविक पवित्रता प्राप्त करती है, उसकी सारी शक्ति व्यक्त हो जाती है। तुम्हें याद रखना चाहिए कि प्राच्य और पाश्चात्य चिंतन प्रणाली में ये बड़ा भेद है। पश्चिम वाले ये भयानक मत सिखाते हैं कि हम जन्म से ही महापापी हैं, और जो लोग ये भयावह मत नहीं मानते उन्हें वे जन्मजात दुष्ट कहते हैं। वे यह कभी नहीं सोचते कि अगर हम स्वभाव से ही बुरे हों तो हमारे भले होने की आशा नहीं, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति कभी बदल नहीं सकती। प्रकृति का परिवर्तन, यह वाक्य स्वविरोधी है। जिसका परिवर्तन होता है उसे प्रकृति नहीं कहना चाहिए। यह विषय हमें स्मरण रखना चाहिए। इस पर भारत के द्वैतवादी, अद्वैतवादी और सभी संप्रदाय एक मत हैं। भारत के सब संप्रदाय एक अन्य विषय पर भी एक मत हैं, वह है ईश्वर का अस्तित्व। इसमें संदेह नहीं कि ईश्वर के बारे में सभी संप्रदायों की धारणा भिन्न भिन्न है। द्वैतवादी सगुण, केवल सगुण ईश्वर पर ही विश्वास करते हैं। मैं यह सगुण शब्द तुम्हें कुछ और भी अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ। इस सगुण के अर्थ से देहधारी सिंहासन पर बैठे हुए संसार का शासन करने वाले किसी पुरुष विशेष से मतलब नहीं। सगुण अर्थ से गुण युक्त समझाना चाहिए। इस सगुण ईश्वर का वर्णन शास्त्रों में अनेक स्थलों में देखने को मिलता है, और सभी संप्रदाय इस संसार का शासक, सृष्टा, पालक और संहर्ता सगुण ईश्वर को मानते हैं। अद्वैतवादी इस सगुण ईश्वर के संबंध में और भी कुछ ज्यादा मानते हैं। वे इस सगुण ईश्वर की एक उच्चतर अवस्था में विश्वासी है, जिसे सगुण निर्गुण नाम दिया जा सकता है। जिसके कोई गुण नहीं है उसका किसी विशेषण द्वारा वर्णन करना असंभव है, और अद्वैतवादी उसे सत्य चित्त आनंद के सिवा कोई और विशेषण नहीं देना चाहते। शंकर ने ईश्वर को सच्चिदानंद विशेषण से पुकारा है, परंतु उपनिषदों में ऋषियों ने इसके भी आगे बढ़कर कहा है, नेति नेति, अर्थात यह नहीं यह नहीं। इस विषय में भी सभी संप्रदाय एक मत हैं। अब मैं द्वैतवादियों के मत के पक्ष में कुछ कहूंगा। जैसा कि मैंने कहा है, रामानुज को मैं भारत का प्रसिद्ध द्वैतवादी तथा वर्तमान समय के द्वैतवादी संप्रदायों का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मानता हूँ। खेद की बात यह है कि हमारे बंगाल के लोग भारत के उन बड़े बड़े धर्माचार्यों के विषय में, जिनका जन्म दूसरे प्रांतों में हुआ था, बहुत ही थोड़ा ज्ञान रखते हैं। मुसलमानों के राज्यकाल में एक चैतन्य को छोड़कर बड़े बड़े और सभी धार्मिक नेता दक्षिण भारत में पैदा हुए थे, और इस समय दक्षिणात्यों का ही मस्तिष्क वास्तव में भारत भर पर शासन कर रहा है। यहाँ तक कि चैतन्य भी उन्हीं संप्रदायों में से एक के, माधवाचार्य के संप्रदाय के अनुयायी थे। अस्तु, रामानुज के मत अनुसार नित्य पदार्थ तीन हैं, ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। सभी जीवात्माएं नित्य हैं। परमात्मा के साथ उनका भेद सदैव बना रहेगा, और उनकी स्वतंत्र सत्ता का भी कभी लोप नहीं होगा। रामानुज कहते हैं, तुम्हारी आत्मा हमारी आत्मा से अनंत काल के लिए पृथक रहेगी, और यह प्रकृति भी चिरकाल तक पृथक रूप से विद्यमान रहेगी, क्योंकि उसका अस्तित्व वैसे ही सत्य है जैसे कि जीवात्मा और ईश्वर का अस्तित्व। परमात्मा सर्वत्र अंतर्निहित और आत्मा का सार तत्व है। ईश्वर अंतर्यामी है, और इसी अर्थ को लेकर रामानुज कहीं कहीं परमात्मा को जीवात्मा से अभिन्न, जीवात्मा का सारभूत पदार्थ बनाते हैं। और ये जीवात्माएं प्रलय के समय, जबकि उनके मत अनुसार सारी प्रकृति संकुचित अवस्था को प्राप्त होती है, संकुचित हो जाती है और कुछ काल तक उसी संकुचित तथा सूक्ष्म अवस्था में रहती है, और दूसरे कल्प के आरंभ में वे अपने पिछले कर्मों के अनुसार फिर विकास पाती है और अपना कर्मफल भोगती है। रामानुज का मत है कि जिस कर्म से आत्मा की स्वाभाविक पवित्रता और पूर्णता का संकोच हो वही अशुभ है, और जिससे उसका विकास हो वह शुभ कर्म है। जो कुछ आत्मा के विकास में सहायता पहुंचाए वो अच्छा है, और जो कुछ उसे संकुचित करे वो बुरा है। और इसी तरह आत्मा की प्रगति हो रही है, कभी तो यह संकुचित हो रही है और कभी विकसित। अंत में ईश्वर के अनुग्रह से उसे मुक्ति मिलती है। रामानुज कहते हैं, जो शुद्ध स्वभाव हैं और अनुग्रह के लिए प्रयत्नशील हैं वे ही उसे पाते हैं। श्रुति में एक प्रसिद्ध वाक्य है, जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व भी शुद्ध हो जाता है, और सत्व शुद्ध होने पर स्मृति अर्थात ईश्वर स्मरण ध्रुव, अचल और स्थायी हो जाता है। इस वाक्य को लेकर भाष्यकारों में घनघोर विवाद हुआ है। पहली बात तो यह है कि इस सत्व शब्द का क्या अर्थ है। हम लोग जानते हैं सांख्य के अनुसार, और इस विषय को हमारे सभी दर्शन संप्रदायों ने स्वीकार किया है कि
कि इस देह का निर्माण 3 प्रकार के उपादानों से हुआ है, गुणों से नहीं। साधारण मनुष्यों की धारणा है कि सत्व, रज और तम तीनों गुण हैं, परंतु वास्तव में वे गुण नहीं, वे संसार के उपादान कारण स्वरूप हैं। और आहार शुद्ध होने पर यह सत्व पदार्थ निर्मल हो जाता है। शुद्ध सत्व को प्राप्त करना ही वेदांत का एकमात्र उपदेश है। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जीवात्मा स्वभावतः पूर्ण और शुद्ध स्वरूप है, और वेदांत के मत में वह रज और तम 2 पदार्थों से ढका हुआ है। सत्व पदार्थ अत्यंत प्रकाश स्वभाव है और उसके भीतर से आत्मा की ज्योति जगमगाती हुई स्वच्छंदता पूर्वक उसी प्रकार निकलती है जिस प्रकार शीशे के भीतर से आलोक। अतएव यदि रज और तम पदार्थ दूर हो जाएं, केवल सत्व रह जाए, तो आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित हो जाएगी और वह अपने को पहले से अधिक व्यक्त कर सकेगी। अतः यह सत्व प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है और श्रुति कहती है आहार शुद्ध होने पर सत्व शुद्ध होता है। रामानुज ने आहार शब्द को भोजन पदार्थ के अर्थ में ग्रहण किया है और उन्होंने इसे अपने दर्शन के अंगों में से एक मुख्य अंग माना है। इतना ही नहीं, इसका प्रभाव संपूर्ण भारत पर और भिन्न भिन्न संप्रदायों पर पड़ा है। अतएव हमारे लिए इसका अर्थ समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि रामानुज के मत से ये आहार शुद्धि हमारे जीवन का एक मुख्य अवलंब है। आहार किन कारणों से दूषित होता है? रामानुज का कथन है कि 3 प्रकार के दोषों से खाद्य पदार्थ दूषित हो जाता है। प्रथम है जाति दोष, अर्थात भोज्य पदार्थों की जाति में प्रकृतिगत दोष, जैसे कि लहसुन, प्याज और इसी प्रकार के अन्य पदार्थों की गंध। दूसरा है आश्रय दोष, अर्थात जिस पदार्थ को कोई दूसरा छू लेता है। मैंने स्वयं भारत के बड़े बड़े अनेक महात्माओं को उनके जीवन काल में दृढ़ता पूर्वक इस नियम का पालन करते हुए देखा है। और हाँ, भोजन देने वाले के, यहाँ तक कि यदि किसी ने कभी भोजन किया हो तो इसके भी गुण दोषों के समझ लेने की उनमें यथेष्ट शक्ति थी, और वह मैंने अपने जीवन काल में एक बार नहीं सैकड़ों बार प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तीसरा है निमित्त दोष। भोज्य पदार्थों में बाल, कीड़े या धूल पड़ जाने से निमित्त दोष होता है। हमें इस समय इस उपरोक्त दोष से बचने की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। भारत पर इसका अत्यधिक प्रभाव है। यदि वह भोजन किया जाए जो इन 3 प्रकार के दोषों से मुक्त है, तो अवश्य ही सत्व शुद्धि होगी। अगर ऐसा ही है तो धर्म तो बाएं हाथ का खेल हो गया। अगर पाक साफ भोजन ही से ही धर्म होता हो तो फिर हर एक मनुष्य धर्मात्मा बन सकता है। जहां तक मेरा ख्याल है, इस संसार में ऐसा कमजोर या असमर्थ कोई भी ना होगा जो अपने को इन बुराइयों से ना बचा सके। अस्तु, शंकराचार्य कहते हैं आहार शब्द का अर्थ है इंद्रियों द्वारा मन में विचारों का समावेश, आहरण होना या आना। जब मन निर्मल होता है तब सत्व भी निर्मल हो जाता है, किंतु इसके पहले नहीं। तुम्हें जो रुचे वही भोजन कर सकते हो। केवल खाद्य पदार्थ ही सत्व को मल मुक्त करता है, तो खिलाओ बंदर को जिंदगी भर दूर भात। देखे तो यह एक बड़ा योगी होता है या नहीं। अगर ऐसा ही होता तो गाय और हिरन सब योगी हो गए होते। एक उक्ति बहुत प्रसिद्ध है, यदि नहाने से भगवान मिलते तो पानी के अंदर रहने वाले जानवरों, मछली, मगरमच्छ इत्यादि को भी भगवान मिल जाते। कोई कहे कि मैं तो अन्न नहीं खाता हूँ, मैं तो केवल फल ही खाता हूँ। यदि फल खाने से भगवान मिल जाते तो पक्षी, बंदर आदि जो केवल फल ही खाते हैं उन्हें भी भगवान मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि घास पत्ते खाने से भगवान मिलते तो बकरी जो केवल पत्ते खाती है या हिरन जो केवल घास खाता है उसे भी भगवान मिल जाते। परंतु इस समस्या का समाधान क्या है? आवश्यक दोनों ही है। इसमें संदेह नहीं कि आहार के संबंध में शंकराचार्य का सिद्धांत मुख्य है, परंतु ये भी सत्य है कि शुद्ध भोजन से शुद्ध विचार होने में सहायता मिलती है। दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, दोनों आवश्यक हैं। परंतु त्रुटि यही है कि आजकल हम भारतवासी शंकराचार्य का उपदेश भूल गए हैं। हम लोगों ने आहार का अर्थ शुद्ध भोजन मान लिया है। यही कारण है कि जब लोग मुझे ये कहते हुए सुनते हैं कि धर्म अब रसोई में घुस गया है, तब वे मुझ पर बिगड़ उठते हैं। परंतु यदि मेरे साथ तुम मद्रास चलते तो मेरे वाक्यों को स्वीकार कर लेते। मद्रास में किसी उच्च वर्ण के मनुष्य के भोजन पर यदि किसी नीच जाति की दृष्टि पड़ गई तो वह भोजन फेंक दिया जाता है। परंतु इतने पर भी मैंने नहीं देखा कि वहां के लोग उन्नत हो गए। यदि केवल इस प्रकार या उस प्रकार का भोजन करने से ही और उसे उसकी इसकी दृष्टि बचाने से ही लोग सिद्ध हो जाते तो तुम देखते कि सभी मद्रासी सिद्ध महात्मा हो गए होते, परंतु वे ऐसे नहीं हैं। तुम में से हर एक से मेरा प्रश्न है कि तुम वर्ण आश्रम के संबंध में क्या जानते हो? इस समय इस देश में चातुर्वर्ण्य विभाग कहाँ है? मेरे प्रश्नों के उत्तर भी दो। मैं तो वर्ण चतुष्टय नहीं देखता। जिस प्रकार हमारे बंगालियों की कहावत है कि बिना सिर के सिरदर्द होता है, उसी प्रकार यहाँ तुम वर्ण आश्रम विभाग की चर्चा करना चाहते हो, जहाँ अब 4 जातियों का वास नहीं है। मैं केवल ब्राह्मण और शूद्र देखता हूँ। यदि क्षत्रिय और वैश्य हैं तो वे कहाँ हैं?
और हे ब्राह्मणों, क्यों तुम उन्हें हिंदू धर्म के नियम अनुसार यज्ञोपवीत धारण करने की आज्ञा नहीं देते? क्यों तुम उन्हें वेद नहीं पढ़ाते जो हर एक हिंदू को पढ़ना चाहिए? और यदि वैश्य और क्षत्रिय ना रहें किंतु केवल ब्राह्मण और शूद्र ही रहें, तो शास्त्र अनुसार ब्राह्मणों को उस देश में कदापि नहीं रहना चाहिए जहाँ केवल शूद्र हों। अतएव अपना बोरिया बिस्तरा बांधना लेकर यहाँ से कूच कर जाओ। क्या तुम जानते हो जो लोग मलेच्छ भोजन खाते हैं और मलेच्छों के राज्य में बसते हैं, जैसे कि तुम गत 1000 वर्षों से बसे रहे हो, उनके लिए शास्त्रों में क्या आज्ञा है? क्या उसका प्रायश्चित तुम्हें मालूम है? प्रायश्चित है तुषानल, अपने ही हाथों अपनी देह जला देना। तुम आचार्य के आसन पर बैठना चाहते हो परंतु कपटाचरण नहीं छोड़ते। यदि तुम्हें अपने शास्त्रों पर विश्वास है तो अपने को उसी प्रकार जला दो जिस प्रकार उन पर खयातम नाम ब्राह्मण ने, जो महावीर सिकंदर के साथ यूनान गए थे, मलिच्छ का भोजन खा लेने के कारण तुषानल में अपना शरीर जला दिया था। यदि तुम ऐसा कर सके तो देखोगे सारी जाति तुम्हारे चरण चूमेगी। स्वयं तो तुम अपने शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते और दूसरों का उन पर विश्वास कराना चाहते हो। अगर तुम समझते हो कि इस जमाने में वैसा नहीं कर सकते तो अपनी दुर्बलता स्वीकार करके दूसरों की भी दुर्बलता क्षमा करो। दूसरी जातियों को उन्नत करो, उनकी सहायता करो, उन्हें वेद पढ़ने दो। संसार के अन्य किन्हीं भी आर्यों के समकक्ष उन्हें भी आर्य बनने दो। और हे बंगाल के ब्राह्मणों, तुम भी वैसे ही सदाशय आर्य बनो। यह घृण्य वामाचार छोड़ो जो देश का नाश कर रहा है। तुमने भारत के अन्य अन्य भाग नहीं देखे। जब मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में कितना वामाचार फैला हुआ है, तब अपनी संस्कृति के समस्त अहंकार के साथ ये समाज मेरी नजरों में अत्यंत गिरा हुआ स्थान मालूम होता है। इन वामाचार सांप्रदायों ने मधुमक्खियों की तरह हमारे बंगाल के समाज को छा लिया है। वे ही जो दिन में गरजकर आचार के संबंध में प्रचार करते हैं, रात को घोर पैशाचिक कृत्य करने से बाज नहीं आते। और अति भयानक ग्रंथ समूह उनके समर्थक हैं। घोर दुष्कर्म करने का आदेश उन्हें ये शास्त्र देते हैं। तुम बंगालियों को यह विदित है। बंगालियों की शास्त्र वामाचार तंत्र हैं। ऐसे ग्रंथ ढेरों प्रकाशित होते हैं जिन्हें लेकर तुम अपनी संतानों के मन को विषाक्त करते हो, किंतु उन्हें श्रुतियों की शिक्षा नहीं देते। हे कलकत्ता वासियों, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती कि अनुवाद सहित वामाचार तंत्रों का यह विभस्त संग्रह तुम्हारे बालकों और बालिकाओं के हाथ रखा जाए? उनका चित्त विषाक्त हो और वे जन्म से ही यही धारणा लेकर पलें कि हिंदुओं के शास्त्र ये वामाचार ग्रंथ हैं। यदि तुम लज्जित हो तो अपने बच्चों से उन्हें अलग करो और उन्हें यथार्थ शास्त्र वेद गीता उपनिषद पढ़ने दो। भारत के द्वैतवादी संप्रदायों के अनुसार सभी जीवात्माएं सदैव जीवात्मा ही रहेगी। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है और उसने पहले से ही अवस्थित उपादान कारण से संसार की सृष्टि की। उधर अद्वैतवादियों के मत से ईश्वर संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण है। वह केवल सृष्टा ही नहीं किंतु उसने अपने ही से संसार का सृजन किया। यही अद्वैतवादियों का सिद्धांत है। कुछ अधकचरे द्वैतवादी संप्रदाय हैं जिनका ये विश्वास है कि ईश्वर ने अपने ही भीतर से संसार की सृष्टि की और साथ ही वह विश्व से शाश्वत पृथक भी है तथा हर एक वस्तु चिरकाल के लिए उस जगयंता के शाश्वत अधीन है। ऐसे भी संप्रदाय हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर ने अपने को उपादान बनाकर इस जगत का उत्पादन किया और जीव अंत में शांत भाव छोड़कर अनंत होते हुए निर्वाण प्राप्त करेंगे, परंतु ये संप्रदाय लुप्त हो चुके हैं। अद्वैतवादियों का एक वह संप्रदाय जिसे कि तुम वर्तमान भारत में देखते हो, शंकर का अनुगामी है। शंकर का मत ये है कि माया के माध्यम से देखने के कारण ही ईश्वर संसार का निमित्त और उपादान दोनों कारण है, किंतु वास्तव में नहीं। ईश्वर से ये जगत नहीं बना, बल्कि ये जगत है ही नहीं, केवल ईश्वर ही है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अद्वैत वेदांत का यह मायावाद समझना अत्यंत कठिन है। हमारे दार्शनिक विषय का यह बहुत ही कठिन अंश है। इसकी परह आलोचना करने के लिए अब समय नहीं है। तुम में जो पश्चिमी दर्शनों से परिचित हैं वे जानते हैं इसका कुछ कुछ अंश कांट के दर्शन से मेल खाता है, परंतु जिन्होंने कांट पर लिखे हुए प्रोफेसर मैक्स मूलर के निबंध पढ़े हैं उन्हें मैं सावधान करता हूँ कि उनके निबंधों में एक बड़ी भारी भूल है। प्रोफेसर महोदय के मत में जो देश काल और निमित्त हमारे ज्ञान के प्रतिबंधक हैं उन्हें पहले कांट ने आविष्कृत किया, परंतु वास्तव में उनके प्रथम आविष्कारकर्ता शंकर हैं। शंकर ने देश काल और निमित्त को माया के साथ अभिन्न रखकर उनका वर्णन किया है। सौभाग्य से शंकर के भाष्यों में वैसे 2-1 स्थान मुझे मिल गए हैं, उन्हें मैंने अपने मित्र प्रोफेसर महोदय के पास भेज दिया। अतः कांट के पहले भी यह तत्व भारत में अज्ञात नहीं था।
अस्तु, अद्वैत वेदांतियों का यह मायावाद विचित्र सिद्धांत है। उनके मत में सत्ता केवल ब्रह्म की ही है। यह जो भेद दृष्टिगोचर हो रहा है वह केवल माया के कारण है। यह एकत्व, यह एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म ही हमारा चरम लक्ष्य है और यहीं पर भारतीय और पाश्चात्य विचारों का चिर द्वंद्व भी स्पष्ट है। हजारों वर्षों से भारत ने मायावाद की घोषणा करते हुए संसार को चुनौती दी है और संसार की विभिन्न जातियों ने यह चुनौती स्वीकार भी की है, जिसका फल ये हुआ है कि वे पराभूत हो गई हैं और तुम जीवित हो। भारत की घोषणा यह है कि संसार ब्रह्म है, इंद्रजाल है, माया है। अर्थात चाहे तुम मिट्टी से एक एक दाना बीनकर भोजन करो या चाहे तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन परोसा जाए, चाहे तुम महलों में रहो, चाहे कोई महाशक्तिशाली महाराजा धीराज हो अथवा चाहे द्वार द्वार का भिक्षुक, किंतु परिणाम सभी का एक है और वह है मृत्यु। गति सभी की एक है, सभी माया है। यही भारत की प्राचीन सुक्ति है। बारंबार भिन्न भिन्न जातियां सिर उठाती हैं और इसका खंडन करने की चेष्टा करती हैं। वे पढ़ती हैं, भोग साधन को वे अपना ध्येय मानती हैं। उनके हाथ में शक्ति आती है, वे पूर्णतया शक्ति का प्रयोग करती हैं, भोग की चरम सीमा को पहुंचती हैं और दूसरे ही क्षण में विलुप्त हो जाती हैं। हम चिरकाल से खड़े हैं क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक वस्तु माया है। महामाया के बच्चे सदा बचते रहते हैं, परंतु भोग रूपी अविद्या के लाडले देखते ही देखते कूच कर जाते हैं। यहाँ एक दूसरे विषय में भी प्राच्य और पाश्चात्य विचार प्रणाली में भेद है। जिस तरह तुम जर्मन दर्शन में हेगेल और शोपेनहावर के मत को देखते हो, बिल्कुल उसी तरह के विचार प्राचीन भारत में भी मिलते हैं। परंतु हमारे सौभाग्य से हेगेलीय मतवाद का उन्मूलन उनकी अंकुर दशा में ही हो गया था। हमारी जन्मभूमि में उसे बढ़ने और उसकी विषाक्त शाखा प्रशाखाओं को फैलने नहीं दिया गया। हेगेल का एक मत यह है कि एकमात्र परम सत्ता अंधकारमय और विशृंखलन है और साकार व्यष्टि उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अर्थात अजगत से जगत श्रेष्ठ है, मुक्ति से संसार श्रेष्ठ है। हेगेल का यही मूल भाव है। अतः उनके मत में तुम संसार में जितना ही आवागमन करोगे, जितनी ही तुम्हारी जीवन के कर्म जालों से आवृत होगी, उतना ही तुम उन्नत होगे। पश्चिम वाले कहते हैं, क्या तुम देखते नहीं हम कैसी बड़ी बड़ी इमारतें उठाते हैं, सड़कें साफ करते हैं, हर तरह के सुख भोगते हैं। इसके पीछे, प्रत्येक इंद्रिय भोग के पीछे दुख, वेदना, पैशाचिकता और घृणा विदेश चाहे भले ही छिपे हों, किंतु उससे कोई हानि नहीं। दूसरी ओर हमारे देश के दार्शनिक पहले ही ये घोषणा कर रहे हैं कि हर एक अभिव्यक्ति जिसे तुम विकास कहते हो, उस अव्यक्त की अपने को व्यक्त करने की निरर्थक चेष्टा मात्र है। हे संसार के सर्वशक्तिशाली कारण स्वरूप, तुम छोटी छोटी घड़ियों में अपना स्वरूप देखने का वृथा प्रयत्न करते हो। कुछ दिनों के लिए ये प्रयत्न करके तुम समझोगे कि ये व्यर्थ था और जहां से तुम आए थे वहीं लौट चलने की ठानोगे। यही वैराग्य है और यहीं से धर्म का प्रारंभ होता है। बिना त्याग और वैराग्य के धर्म या नैतिकता का उदय कैसे हो सकता है? त्याग से ही धर्म का आरंभ होता है और त्याग ही में उसकी परिसमाप्ति। वेद कहते हैं त्याग करो, त्याग करो, इसके सिवा दूसरा पथ नहीं है। मुक्ति ना संतानों से होती है, ना धन से, ना यज्ञ से। वह अमृत तत्व केवल त्याग से ही मिलता है। यही भारत के सब शास्त्रों का आदेश है। ये सच है कि कितने ही राजा महाराजाओं ने सिंहासन पर बैठे हुए भी संसार के बड़े बड़े त्यागियों के सदृश जीवन निर्वाह किया है, परंतु जनक जैसे श्रेष्ठ त्यागी को भी कुछ काल के लिए संसार से संबंध छोड़ना पड़ा था। उनसे बड़ा त्यागी क्या कोई और था? परंतु इस समय सभी जनक कहलाना चाहते हैं। हाँ, वे जनक हैं, नंगे, भूखे, अभागे बालकों के जनक। जनक शब्द उनके लिए केवल इसी अर्थ में आ सकता है। पूर्वकालीन जनक के समान उनमें ब्रह्मनिष्ठा नहीं है। ये हमारे आजकल के जनक हैं। इस जनकत्व की मात्रा जरा कम करके सीधे रास्ते पर आओ। यदि तुम त्याग कर सकते हो तो तुम्हें धर्म मिल सकता है। यदि तुम त्याग नहीं कर सकते हो तो तुम पूर्व से लेकर पश्चिम तक सारे संसार में जितनी पुस्तकें हैं उन्हें पढ़कर समस्त पुस्तकालयों को निगल कर धुरंधर पंडित बन सकते हो। परंतु यदि तुम केवल उसी कर्म कांड में लगे रहे तो इस अमृतत्व की प्राप्ति होती है। त्याग ही महाशक्ति है, जिसके भीतर इस महाशक्ति का आविर्भाव होता है। वह विश्व की ओर नजर उठाकर नहीं देखता, तभी सारा ब्रह्मांड उसके निकट गाय के खुर से बनाए हुए गड़े के समान नजर आता है। त्याग ही भारत की पताका है। इसी पताका को समग्र जगत में फहराकर मरती हुई सभी जातियों को भारत यही एक शाश्वत विचार बारंबार प्रेषित कर उन्हें सब प्रकार के अत्याचारों एवं असाधुताओं के विरुद्ध सावधान कर रहा है। वह मानो ललकार कर उनसे कह रहा है, सावधान, त्याग के पथ का, शांति के पथ का अवलंबन करो, नहीं तो मर जाओगे। ए हिंदुओं, इस त्याग की पताका को ना छोड़ना, इसको और ऊंचा उठाओ। चाहे तुम दुर्बल भले ही हो और त्याग चाहे भले ही ना कर सको, परंतु आदर्श को
को छोटा मत करो। हम दुर्बल हैं, हम संसार का त्याग नहीं कर सकते, परंतु ढोंग रचने के इरादे में मत रहो। शास्त्रों का गला घोंटकर धोखे की युक्तियां देते हुए अज्ञानी लोगों की आंखों में धूल मत झोंको। ऐसा मत करो, बल्कि मान लो कि हम दुर्बल हैं। कारण यह त्याग का आदर्श अत्यंत महान है। क्या हानि है यदि लड़ाई में लाखों गिर जाएं, पर 10 सिपाही या केवल 2-1 ही वीर विजयी होकर लौटें। युद्ध में जिन लाखों को वीर गति मिलती है वे सचमुच धन्य हैं, क्योंकि उनके शिरोन्त रूपी मूल्य से विजय लाभ होता है। एक को छोड़कर सारे वैदिक संप्रदायों ने इस त्याग को ही अपना एकमात्र आदर्श बनाया है। केवल बंबई प्रांत के वल्लभाचार्य संप्रदाय ने वैसा नहीं किया, और तुम में से अनेक को विदित है कि जहाँ त्याग नहीं वहाँ अंत में क्या दशा होती है। इस त्याग के आदर्श की रक्षा के लिए यदि हमें कट्टरता स्वीकारनी पड़े, भस्म पंडित उद्बाहु जटाजूट धारियों को स्थान देना पड़े, तो वह भी अच्छा है। कारण यद्यपि वे अस्वाभाविक हो सकते हैं, तथापि पुरुषत्व का लोप करने वाली जो विलासिता भारत में घुसकर हमारा खून पी रही है, सारी जाति को कपट आचरण की शिक्षा दे रही है, उस विलासिता के स्थान में त्याग का आदर्श रखकर समग्र जाति को सावधान करने के लिए वे हमारे लिए वांछनीय हैं। अतएव हमें थोड़ी त्याग तपस्या चाहिए। प्राचीन काल में भारत में त्याग ही की विजय थी। अब भी भारत में इसे विजय प्राप्त करनी है। यह त्याग भारत के आदर्शों में अब भी सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च है। यह बुद्ध की भूमि, रामानुज की भूमि, श्री रामकृष्ण की भूमि, त्याग की भूमि, यह भूमि जहाँ प्राचीन काल से कर्म कांड के विरुद्ध प्रतिवाद किया गया और जहाँ आज भी ऐसे सैकड़ों महापुरुष हैं जिन्होंने सब विषयों का त्याग कर दिया और जीवन मुक्त बन बैठे हैं, क्या वह भूमि अपने आदर्श को छोड़ देगी? कदापि नहीं। यहाँ ऐसे मनुष्य रह सकते हैं जिनका मस्तिष्क पश्चिमी विलासिता के आदर्श से विकृत हो गया है। यहाँ ऐसे हजारों नहीं लाखों मनुष्य रह सकते हैं जो विलास मद में चूर हो रहे हैं, जो पश्चिम के शाप में, इंद्रिय परतंत्रता में, संसार के शाप में डूबे हुए हैं। किंतु इतने पर भी हमारी मातृभूमि में हजारों ऐसे भी होंगे धर्म जिनके लिए शाश्वत सत्य है और जो जरूरत पड़ने पर फलाफल का विचार किए बिना ही सब कुछ त्याग देने के लिए सदा तैयार हो जाएंगे। हमारे इन सब संप्रदायों में एक और सामान्य आदर्श है, उसको भी मैं तुम्हारे सम्मुख रखना चाहता हूँ। यह भी एक व्यापक विषय है। यह अद्वितीय विचार केवल भारत ही में विशेष रूप से पाया जाता है कि धर्म का साक्षात्कार करना चाहिए। इस आत्मा को ना कोई बाहुबल से प्राप्त कर सकता है, न बुद्धि कौशल से और ना अधिक शास्त्र अध्ययन से। इतना ही नहीं, संसार में केवल हमारे ही शास्त्र ऐसे हैं जो घोषणा करते हैं कि आत्मा को कोई ना तो शास्त्रों का पाठ करके प्राप्त कर सकता है, ना वार्ता से और ना व्याख्यान की ही बदौलत, किंतु इसका साक्षात्कार होना चाहिए। वह गुरु से शिष्य को मिलता है। जब शिष्य में अंतर्दृष्टि होती है तब उसे हर एक वस्तु का स्पष्ट बोध हो जाता है और इस तरह वह प्रत्यक्ष अनुभव करने में समर्थ होता है। एक बात और है, बंगाल में एक अद्भुत रीति का प्रचलन है, वह है कुलगुरु की प्रथा। वह यह कि मेरा बाप तुम्हारा गुरु था, अब मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। मेरा बाप तुम्हारे बाप का गुरु था, इसलिए मैं तुम्हारा गुरु हूँ। गुरु किसको कहना चाहिए? इस संबंध में श्रुति सम्मत अर्थ यह है, गुरु वे हैं जो वेदों का रहस्य समझाते हैं। कोई किताबी कीड़ा नहीं, व्याकरण नहीं, बड़े पंडित नहीं, किंतु वे जिन्हें वेदों के यथार्थ तात्पर्य का ज्ञान है। पंडितों की अवस्था तो इस प्रकार है, जिस प्रकार चंदन का भार ढोने वाला गधा केवल चंदन के भार को ही जानता है परंतु उसके मूल्यवान गुणों को नहीं, ऐसे मनुष्यों की हमें आवश्यकता नहीं। यदि उन्होंने स्वयं धर्म उपलब्धि नहीं की तो वे हमें कौन सी बड़ी शिक्षा दे सकते हैं। जब मैं इस कलकत्ता शहर में एक बालक था तब धर्म की शिक्षा के लिए जहाँ तहाँ जाया करता था और एक लंबा व्याख्यान सुनकर वक्ता महोदय से पूछता था, क्या आपने परमात्मा को देखा है? ईश्वर दर्शन के नाम ही से उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहता और एकमात्र श्री रामकृष्ण ही थे जिन्होंने मुझसे कहा, हाँ हमने ईश्वर को देखा है। उन्होंने केवल इतना ही नहीं किंतु ये भी कहा, हम तुम्हें भी ईश्वर दर्शन के मार्ग पर ला सकते हैं। शास्त्रों के पाठ को तोड़ मरोड़ यथेष्ट अर्थ जान लेने से ही कोई गुरु नहीं हो जाता। हर तरह से शास्त्रों की व्याख्या कर लेने का कौशल केवल पंडितों के मनोरंजन के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। जो श्रोत्रिय हैं, वेदों का रहस्य समझते हैं, जो अवृजन हैं, निष्पाप हैं, जो अकामहत हैं, जिन्हें काम छू भी नहीं पाया है, जो तुम्हें शिक्षा देकर तुमसे अर्थ प्राप्ति की आशा नहीं रखते, वे ही संत हैं, वे ही साधु हैं। जिस प्रकार वसंत आकर हर एक पेड़ पौधे को पत्तियों और कलियों से हरा भरा कर देता है परंतु पौधे से प्रतिदिन नहीं मांगता,
क्योंकि भलाई करना उसका स्वाभाविक धर्म है, उसी प्रकार वे आते हैं। वे इस भीषण भवसागर के उन पार स्वयं भी चले गए हैं और बिना किसी लाभ की आशा किए दूसरों को भी पार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य गुरु हैं। ध्यान रखो, दूसरा कोई गुरु नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविद्या के अंधकार में डूबे हुए भी अपने को अहंकारवश सुधी और महापंडित समझने वाले ये मूर्ख दूसरों की सहायता करने चाहते हैं, परंतु ये कुटिल मार्ग में ही भ्रमण किया करते हैं। अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाले अंधे की तरह से गुरु और शिष्य दोनों ही गड्ढे में गिरते हैं। यही वेदों की उक्ति है। इस उक्ति को अपनी वर्तमान प्रथा से मिलाओ। तुम वेदांती हो, तुम सच्चे हिंदू हो, तुम परंपरा निष्ठ धर्म के मानने वाले हो। मैं तुम्हें और भी सच्चा परंपरा निष्ठ धर्मी बनाना चाहता हूँ। तुम सनातन मार्ग का जितना ही अवलंबन करोगे उतने ही बुद्धिमान बनोगे, और जितना ही तुम आजकल की कट्टरता के फेर में पड़ोगे उतने ही तुम मूर्ख बनोगे। तुम अपने उसी अति प्राचीन सनातन पथ से चलो, क्योंकि उस समय के शास्त्रों के हर एक शब्द में सबल, स्थिर और निष्कपट हृदय की छाप लगी हुई है। उसका हर एक स्वर अमोघ है। इसके बाद राष्ट्र का पतन शुरू हुआ। शिल्प में, विज्ञान में, धर्म में, हर एक विषय में राष्ट्रीय अवनति का आरंभ हो गया। उसके कारणों पर विचार विमर्श करने का अब अवकाश नहीं, परंतु अवनति के काल में जो पुस्तकें लिखी गईं उन सब में इसी व्याधि और राष्ट्रीय पतन के प्रमाण मिलते हैं। राष्ट्रीय ओज के बदले उनसे केवल रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। जाओ, उस प्राचीन समय के भाव लाओ जब राष्ट्रीय शरीर में वीर्य और जीवन था। तुम फिर वीर्यवान बनो, उसी प्राचीन झरने का पानी पियो। भारत को पुनर्जीवित करने का एकमात्र उपाय अब यही है। अद्वैतवादियों के मत में हम लोगों का व्यक्तित्व जो इस समय विद्यमान है भ्रम मात्र है। समग्र संसार के लिए इस बात को ग्रहण कर पाना बहुत ही कठिन रहा है। जैसे ही तुम किसी से कहो कि वह व्यक्ति नहीं है, वह इतना डर जाता है कि उसका अपना व्यक्तित्व चाहे वह कैसा ही क्यों ना हो मिट जाएगा। परंतु अद्वैतवादी कहते हैं कि व्यक्तित्व जैसी वस्तु कभी रहती ही नहीं। तुम जीवन में प्रतिपल परिवर्तित हो रहे हो। कभी तुम बालक थे, तब तुम एक तरह के विचार करते थे। इस समय तुम युवक हो, अब दूसरी तरह के विचार करते हो, और जब तुम वृद्ध हो जाओगे तब दूसरी ही तरह सोचोगे। हर एक व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है। यदि ये सच है तो तुम्हारा निजी व्यक्तित्व कहाँ रह गया? यह मैंपन या निजी व्यक्तित्व न शरीर के संबंध में रह जाता है, न मन के संबंध में, और न विचारों के संबंध में। इनके परे वह आत्मा ही है, और अद्वैतवादी कहते हैं यह आत्मा स्वयं ब्रह्म है। दो अनंत कदापि नहीं रह सकते, केवल एक ही व्यक्ति है जो अनंत स्वरूप है। सच तो यह है कि हम विचारशील प्राणी हैं, अतः हम तर्क का सहारा लेना चाहते हैं। अच्छा, तो तर्क या युक्ति है क्या चीज? वह है न्यून अधिक वर्गीकरण। पदार्थों को क्रमशः ऊंची से ऊंची श्रेणी में अंतर्भूत कर अंत में किसी ऐसी जगह पर पहुंचना जिसके ऊपर फिर उनकी गति ना हो। किसी ससीम वस्तु को चिर विश्राम तभी मिल सकता है जब वह असीम की श्रेणी तक पहुंचाई जाएगी। किसी ससीम वस्तु को लेकर तुम उसका विश्लेषण करते रहो, परंतु जब तक उसे चरम श्रेणी में या अनंत तक नहीं पहुंचाते तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। और अद्वैतवादी कहते हैं अस्तित्व केवल इसी अनंत का है और सब माया है। किसी की कोई तात्विक सत्ता नहीं। कोई भी जड़ वस्तु क्यों ना हो, उसमें जो यथार्थ सत्ता है वही यह ब्रह्म है। यह सभी ब्रह्म है, और नाम रूप आदि जितने हैं सब माया है। नाम और रूप हटा दो तो तुम और हम सब एक हो जाएंगे। तुम्हें इस अहम मैं शब्द को अच्छी तरह समझना चाहिए। प्रायः लोग कहते हैं यदि मैं ब्रह्म हूँ तो जो मेरे जी में आया उसे मैं क्यों नहीं कर सकता। यहाँ इस शब्द का व्यवहार दूसरे ही अर्थ में किया जा सकता है। जब तुम अपने को बुद्ध समझ रहे हो तब तुम आत्मस्वरूप ब्रह्म, जिसे कोई अभाव नहीं, जो अंतर ज्योति है, नहीं रह गए। वह अंतराम है, आत्म तृप्त है, वह कुछ भी नहीं चाहता, उसमें कोई कामना नहीं है, वह संपूर्ण निर्भय और संपूर्ण स्वाधीन है। वही ब्रह्म है। उसी ब्रह्म स्वरूप में हम सभी एक हैं। अतः द्वैतवादियों और अद्वैतवादियों में ये बड़ा अंतर प्रतीत होता है। तुम देखोगे शंकराचार्य जैसे बड़े बड़े भाष्यकारों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए जगह जगह पर शास्त्रों का ऐसा अर्थ किया है जो मेरी समझ में समीचीन नहीं है। रामानुज ने भी कहीं कहीं शास्त्रों का ऐसे ढंग से अर्थ किया है कि वह साफ समझ में नहीं आता। हमारे पंडितों तक की ये धारणा है कि इतने संप्रदायों में से एक ही संप्रदाय सत्य है, बाकी सब झूठे हैं। यद्यपि उन्होंने श्रुतियों में देखा है सत्ता एक ही है, परंतु मुनियों ने भिन्न भिन्न नामों से उसका वर्णन किया है, और इस अत्यंत अद्भुत भाव को हमें सारी
सारी दुनिया को देना है। हमारे जातीय जीवन का मूल मंत्र यही है और इस मूल मंत्र को चरितार्थ करने में हमारी जाति की समग्र जीवन की समस्या का समाधान है। भारत में कुछ थोड़े से ज्ञानियों के अतिरिक्त, मेरा मतलब है बहुत कम आध्यात्मिक व्यक्तियों को छोड़कर, हम इस महान तत्व को सदा भूल जाते हैं और तुम देखोगे अधिकांश पंडित लगभग 96% इस मत के पोषक हैं कि या तो अद्वैतवाद सत्य है अथवा विशिष्ट अद्वैतवाद अथवा द्वैतवाद। और यदि तुम 5 मिनट के लिए वाराणसी धाम के किसी घाट पर जाकर बैठो तो तुम्हें मेरी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। तुम देखोगे कि इन भिन्न भिन्न संप्रदायों का मत लेकर लोग निरंतर लड़ झगड़ रहे हैं। हमारे समाज और पंडितों की ऐसी ही दशा है। इस परिस्थिति में एक ऐसे महापुरुष का आविर्भाव हुआ जिनका जीवन उस सामंजस्य की व्याख्या था जो भारत के सभी संप्रदायों का आधार स्वरूप था और जिसको उन्होंने कार्य रूप में परिणत कर दिखाया। इस महापुरुष से मेरा मतलब श्री रामकृष्ण देव से है। उनके जीवन से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये दोनों मत आवश्यक हैं। ये गणित ज्योतिष के भूकेंद्रिक और सूर्य केंद्रिक मतों की तरह हैं। जब बालक को ज्योतिष की शिक्षा दी जाती है तब उसे भूकेंद्रिक मत ही पहले सिखाया जाता है और वह ज्योतिष विज्ञान के प्रश्नों को भूकेंद्रिक सिद्धांत पर घटित करता है। परंतु जब वह ज्योतिष के सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करता है तब सूर्य केंद्रिक मत की शिक्षा उसके लिए आवश्यक हो जाती है एवं वह पहले से और अच्छा समझता है। पंच इंद्रियों में फंसा हुआ जीव स्वभावतः द्वैतवादी होता है। जब तक हम पंच इंद्रियों में पड़े हैं तब तक हम सगुण ईश्वर ही देख सकते हैं। सगुण ईश्वर के सिवा और दूसरा भाव हम नहीं देख सकते। हम संसार को ठीक इसी रूप में देखेंगे। रामानुज कहते हैं, जब तक तुम अपने को देह, मन या जीव सोचोगे तब तक तुम्हारे ज्ञान की हर एक क्रिया में जीव, जगत और इन दोनों के कारण स्वरूप वस्तु विशेष का ज्ञान रहेगा। परंतु मनुष्य के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब शरीर ज्ञान बिल्कुल चला जाता है और मन भी क्रमशः सूक्ष्म अति सूक्ष्म होता हुआ प्रायः अंतर्निहित हो जाता है। जब देह बुद्धि में टाल देने वाली भावना, भीति और दुर्बलता सभी मिट जाते हैं, तभी केवल तभी उस प्राचीन महान उपदेश की सत्यता समझ में आती है। वह उपदेश क्या है? जिनका मन साम्य भाव में अवस्थित है उन्होंने यही जन्म मृत्यु रूपी संसार चक्र को जीत लिया है। चूंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र सम है, अतएव वे ब्रह्म ही वे अवस्थित हैं। सर्वत्र ईश्वर को समभाव से सर्वत्र अवस्थित देखते हुए वे आत्मा द्वारा आत्मा ही हिंसा नहीं करते, अतः परम गति को प्राप्त होते हैं। स्टार थिएटर, कलकत्ता में दिया गया व्याख्यान।